हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मैना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन प्रॉपर्टी, देन condition to check given differential equation exact or not, and then we working procedure for solving exact differential equation। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So definition of exact differential equation is if m and n are functions of x and y, the equation m dx plus n dy equal to 0 is called exact when there exists a function f of x and y such that derivative of f of xy equal to m dx plus n dy or del f by del x into dx plus del f by del y into dy equal to m dx plus n dy। इस डेफिनेशन का बहुत सिंपल मीनिंग है फ्रेंड्स। अगर हमारे पास टू टर्म्स है m एंड n जो फंक्शन है x एंड y की, और इस टू टर्म्स को मिला के अगर इक्वेशन बनता है इस फॉर्म में m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम एक्जैक्ट है कब कहेंगे? व्हेन देयर एग्जिस्ट फंक्शन f ऑफ x एंड y। ऐसा कोई फंक्शन f एग्जिस्ट होता है x एंड y का जिसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? इस टर्म के इक्वल में रहेगा। अगर हमें इस टाइप का अगर कोई फंक्शन मिल जाता है जिसका डेरिवेटिव इक्वल हो इस टर्म के बराबर, तो वो इक्वेशन क्या है? एक्जैक्ट है, ऐसे हम कहते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। मीन्स इसकी जगह हम इस इक्वेशन वन में इक्वेशन वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा? एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। सेम फॉर्म है जैसे हमारा जनरल फॉर्म था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है? एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर देयर एक्सिस्ट अ फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर सच दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऐसा फंक्शन एक्सिस्ट है एक्स वाई स्क्वायर, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें सेम टर्म मिल जाती है। ठीक है, मतलब जो हमारी कंडीशन थी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वो क्या हो रही है? यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या है? इसी टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। तो इस टर्म को क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा फिर? डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्या है? डेरिवेटिव के साथ टर्म है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ऑन इंटीग्रेशन we get एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू c, वेल c इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट। और ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो प्रॉपर्टी क्या है? एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एक्सेट्रा। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप उसके जनरल सॉल्यूशन से डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एनी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंडीशन टू चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जैक्ट और नॉट। कंडीशन है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 टू बी एक्जैक्ट इज डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो और आपको चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जैक्ट है या नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है? इस कंडीशन को वहां पे चेक करना है। जो m की टर्म है उसे डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, और जो n की टर्म है उसे डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। और जो उसकी वैल्यूज मिलेगी वो अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, डिफरेंशियल इक्वेशन को हर बार डेफिनेशन अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक कंडीशन दी है डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर ये कंडीशन हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में
यूज करते हैं तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि वो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, और वर्किंग रूल के अनुसार हम उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डेफिनेशन अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तब हम वहां पे ये कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो चलिए अब इसके वर्किंग रूल देख लेते हैं। सो वर्किंग रूल में स्टेप 1 है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट एम एंड एन, देन फाइंड आउट del m by del y and del n by del x. If del m by del y equal to del n by del x, then given equation is exact. फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी? फर्स्टली जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसे कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी और n की वैल्यू मिल जाएंगी। फर्स्टली आपको m की वैल्यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और n की वैल्यू को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती है तो ये क्या हो जाएंगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे हमारी? इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। स्टेप 3 रहेंगे हमारी, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y ओनली दोज टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट कंटेन x। एंड लास्ट स्टेप रहेंगे हमारी, equate the sum of these two integrals found step 1 and step 2 to an arbitrary constant and thus we obtain the required solution. In short, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? m के टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, और वहां पे y की जो टर्म्स रहेंगे उसे हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, प्लस n के उसी टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y जिस टर्म में x नहीं होगा। ठीक है, और इन दोनों के एडिशन को हम इक्वेट करेंगे कांस्टेंट के साथ। तो इस टर्म का जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या रहेगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ आवर एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और c क्या है यहाँ पे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो चलिए इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसे एज इट इज लिख लेते हैं। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर इंटू dx प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू 0। फर्स्टली हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है? कंपेयर करना है विथ इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू क्या मिल जाती है? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, एंड n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है हमें फर्स्टली कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हमारे पास कंडीशन है, तो उस कंडीशन को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? फर्स्टली m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हम इस टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें क्या मिलेगा? del m by del y इक्वल टू y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे माइनस 4x माइनस 4y, एंड n को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? del n by del x इक्वल्स टू माइनस 4y माइनस 4x। अब दोनों वैल्यू को देखिए, del m by del y की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है वही वैल्यू क्या मिली है? del n by del x। मतलब यहाँ पे हमारी जो कंडीशन थी del m by del y इक्वल टू del n by del x वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही, मतलब हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्जैक्ट देन अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल हमारे पास फॉर्मूला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। वो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेट m विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेट those terms of n not containing x with respect to
y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें लिया यहाँ पे c डैश। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यूज पुट अप करते हैं m की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वेयर इंटू टी एक्स y एज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n की वही टर्म्स लेनी है हमें जिसमें x प्रेजेंट ना हो। तो n की जो हमारी वैल्यू थी, n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, n इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। तो इसमें सेकेंड और थर्ड टर्म में x है, तो सेकेंड और थर्ड टर्म हम यहाँ पे नहीं ले सकते, सिर्फ फर्स्ट टर्म जो है वाई स्क्वायर उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। सो वाई स्क्वायर टी वाई इक्वल टू सी डैश। ठीक है, तो चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा फिर, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर वाई बाय 2, वाई क्या है यहाँ पे कांस्टेंट हमें कंसिडर करना है, प्लस वाई क्यूब बाय 3 इक्वल टू सी डैश। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा फिर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई माइनस 6y स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स सी डैश। अभी ये जो कांस्टेंट है 3 सी डैश, इसे हम अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई माइनस 6y स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी। सिंस 3 सी डैश इक्वल्स टू सी, ये क्या है, सी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ आवर गिवन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस मेथड को और अच्छे से समझने के लिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, y इंटू सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। फर्स्टली हमें चेक करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्जैक्ट है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के साथ। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, m की वैल्यू मिलती है हमें y इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड n की वैल्यू मिलती है हमें यहाँ पे टेन एक्स प्लस 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सिक्स स्क्वायर एक्स एंड टेल एन बाय टेल एक्स इक्वल टू सिक्स स्क्वायर एक्स। अगर दोनों की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे मिलता है डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाता है, एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे m को विथ रेस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेट दोज टर्म्स ऑफ n which not contain x with respect to y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे m और n की वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो m की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या करना है, ट्रीट y एज कॉन्स्टेंट प्लस दोज टर्म्स ऑफ n विच नॉट कंटेन x। तो n की जो वैल्यू थी, n की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पे लिख लेती हूँ, n की वैल्यू थी tan x प्लस 2y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, x की टर्म तो नहीं आएगी तो सिंपली 2y आएगा। सो यहाँ पे मिलेगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ 2y टी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा फिर यहाँ पे, y इंटू tan x प्लस सेक एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड ली है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए यूट्यूब चैनल एनटीडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स।